गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके स्पोकन इंग्लिश चैनल इंग्लिश करियर मास्टर में आप सभी का वेलकम। देखिए, जीरो से इंग्लिश बोलना सीखे सीरीज़ की आज क्लास 5th है और जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, हमारे चैनल इंग्लिश करियर मास्टर पर यानी इसी चैनल पर आपको दिख जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं बड़े प्यारे सेंटेंसेस, डेली लाइफ से जुड़े सेंटेंसेस और नई वोकैब। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला सेंटेंस के माध्यम से देखिए कितना प्यारा सेंटेंस आ गया भाई। शुरू करते हैं हम भाई। ये बहुत आसान है। इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन चलिए इस क्लास में एक नए अंदाज के साथ में कुछ नया सीखते हैं। मैंने बताया कि डेली लाइफ से जुड़े सेंटेंसेस और नई वोकैब के साथ में इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो चलिए देखिए, इट्स वेरी इजी। ये क्या भाई? इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए इस सेंटेंस में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा थोड़ा सा। ये बड़े सिंपल सेंटेंसेस का मैंने यूज़ किया है भाई। ये क्या है? इजी। इजी कहते हैं आसान को, और ये वेरी वेरी होता है बहुत 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 ज़्यादा, यानी कि काफ़ी। तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई कोई सेंटेंस कोई बात कोई इस तरीके से होती है, इट्स वेरी इजी। हम इस तरीके से बोलते हैं ना, इट्स वेरी इजी। हम इस तरीके से, आपको पता है कि भाई इस तरीके से हम सीखेंगे सेंटेंसेस को, उनका ऑपरेशन करना, उसमें मज़ा आता है भाई मेरे को। तो ऑपरेशन करने में एक सिखाने का एक अलग अंदाज़ है, ताकि काफ़ी कुछ अलग बता सकूं, ताकि आपको डिटेल में बता सकूं। तो प्यारा प्यारा सेंटेंसेस आ गया हमारा नेक्स्ट। ये वाला हम अक्सर बोलते हैं ना, ये वाला या वो वाला। तो ये आपने सुना ही होगा, ये वाला वो वाला। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम? देखिए, दिस वन सिंपल है भाई। जहाँ पर भी आपको दिखेगा ये वाला, ये वाला लेना है भाई, ये वाली चीज़। ठीक है, तो दिस वन बड़ा सिंपल है, दिस वन। और नेक्स्ट देखिए, यहीं पर देखिए हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, वो वाला। तो दैट वन। वैसे तो दिस और दैट का हम यूज़ एक अलग वीडियो में, एक अलग लेक्चर के साथ में डेप्थ में सिखाऊंगा। दिस, दैट, दीज, दोज क्या होते हैं, किस तरीके से, कहाँ पर इनका मोस्टली या कहाँ पर इनका यूज़ होता है, ये मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल समझ में आ रहा है भाई। ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। इस बार तो मैं पास हो जाऊंगा, इस बार तो मैं इंग्लिश सीख लूँगा। तो इस बार तो किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस को? दिस टाइम, इस बार यानी कि इस समय, अब की बार। ठीक है, दिस टाइम सिंपल है ना भाई। मैंने इस सीरीज़ को इतना सिंप्लीफाई बनाया है कि भाई जीरो से इंग्लिश बोलना सीखे, बिल्कुल जीरो से। छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ में या किसी स्टोरी में या मूवी में, हम इस तरीके से कहीं ना कहीं पर कुछ कार्टून वीडियोस देखते हैं ना इंग्लिश में, वहाँ पर, और आपको किसी न किसी बुक में किसी न किसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। वो चीज़ मैं आपको सिखाने का काम करूँगा। हरी भरकम जो स्पोकन में यूज़ ना हो, डेली लाइफ में कभी यूज़ ना हो, आपकी स्टडी में कहीं यूज़ ना आए, वो चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगा भाई। तो सिंपली कीजिए भाई चीज़ों को, नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बार देखो, इससे पहले वाला क्या था भाई सेंटेंस? इस बार, दिस टाइम। और इसके बाद आया अगली बार, यानी कि नेक्स्ट टाइम। ठीक है, क्या हो गया भाई? नेक्स्ट टाइम। अरे भाई ये तो मैजिक हो गया, ब्लैक से वाइट हो गया। ठीक है, चलो चलेगा भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पर जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली जाऊँगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैं आपसे मिल के जाऊँगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, और कितना प्यारा सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट देखिए, चिल्लाओ मत, ऐसे कहते हैं ना, चिल्लाओ मत। तो किस तरीके से बोलते हैं? डोंट साउट। साउट कहते हैं चिल्लाना। तो मना किया है यहाँ पर। क्या किया भाई? मना किया है। और मैंने आपसे बताया था कि भाई जब हम मना करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम डोंट का यूज़ करते हैं। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम डायरेक्टली बोल रहे हैं
और ये डेफिनेटली है कि भाई हम सामने वाले से बोलेंगे तो यू को मानते हुए, अभी आप इतना समझ लीजिए कि यू को मानते हुए हम यहाँ पर जो टाइम वर्ड लगा रहे हैं वो यू को, यानी कि सामने वाले के लिए हम यू का, हम डू का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम उससे मना करते हैं तो यहाँ पर डू का यूज़ होता है, नहीं कि डज का। ये पॉइंट ध्यान रहे। तो चलिए, डोंट साउट, चिल्लाओ मत, इस तरीके से। शांत रहो, शांत रहना, शांत रहो। कीप, देखिए कीप क्वाइट, एक होता है कीप क्वाइट। मैंने पिछली क्लासेस में इस वोकैब को मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है। इसको जानने के लिए आपको क्लासेस पिछले सीक्वेंस में देखिए, मैं काफ़ी कुछ मैंने पहले बताया है भाई। जहाँ पे कहीं पे ऐसी बात, कोई सेंटेंस रिपीट होगा या कोई नया वही वोकैब जो पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को तो याद रहता है कि भाई ये मैंने कहीं पे यूज़ किया है इसका। तो डिटेल में सीखने के लिए इस सीरीज़ के अंदर आप पिछली क्लासेस देखेंगे, ठीक है। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। कीप का भी मैंने बताया है कि भाई कीप का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये कीप क्वाइट होता है, न कि क्वाइट, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ये भी आप पिछली वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को सीक्वेंस में ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, धीमे बोलो, ऐसे कहना है धीमे बोलो। तो कैसे बोलो, धीमे बोलो। तो धीमे बोलने का मतलब, सेंस क्या है यहाँ पर, यानी कि कोई हार्ड बोल रहा है, कोई रफली, यानी कि इस तरीके से बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उससे क्या कहेंगे, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट बोलो यार, इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, स्पीक सॉफ्टली। आप अगर डांट रहे हैं तो आप भी अब इस तरीके से बोल, स्पीक सॉफ्टली, यानी कि धीरे बोलो यार, यानी कि धीमे बोलो यार, तेज़ी से बोलो। अब क्या कह रहे हो आप यहाँ पर, स्पीड की बात कर रहे हो, यानी कि तेज़ी से बोलने की बात कर रहे हो। तो स्पीक क्विकली, क्विक कहते हैं जल्दी, तो जल्दी में, यानी कि जल्दी बोलो यार, तेज़ी से बोलो, ठीक है। तो स्पीक क्विकली, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, कहीं ना कहीं डेली यूज में आपको मिलेंगे, मिलते हैं भाई। अगर आप रियल में कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, सीखते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये सेंटेंसेस कहीं ना कहीं पे मिलेंगे जो कंफ्यूज करते हैं। मैं कंफ्यूजन के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, देखो मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी। रटना नहीं भाई कि थर्स्टी का मतलब प्यास लगना, बस रट लिया आई एम थर्स्टी। थोड़ा ऑपरेशन कीजिए इस चीज़ का, इस सेंटेंस का। मैंने बताया कि भाई किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए थर्स्टी यानी कि प्यास, क्या चीज़ है, क्या है भाई, एक कंडीशन ही तो है। क्या है, कंडीशन। और मैंने पिछली क्लासेस जो हैं उनमें बताया है कि कंडीशन, मुझे प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी, यानी कि अभी प्यास है, वो प्यासे हो तो इसी कंडीशन पर हो आप, अभी आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक कंडीशन है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल, क्या कंडीशन होती है, इस चीज़ को मैं डेप्थ में बताऊंगा भाई आपको। मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, तो अभी तो थोड़ा मोटा मोटा सा इस तरीके से समझिए कि भाई इंग्लिश आखिरकार किस तरीके से समझी जाती है, किस तरीके से इसका ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो नींद आ रही है, तो नींद आने की जो प्रोसेस है वो चल रही है, अभी नींद आई नहीं है, नींद आ रही है, आप ऐसा फील कर रहे हो। तो उस कंडीशन में हो अभी आप, क्या कर रहे हो अभी आप यहाँ पर, क्या कर रहे हो आप, देखिए अभी प्रोसेस में है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से तो फील कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम फीलिंग हंग्री, नहीं सॉरी, आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है, आप फील कर रहे हो। देखो नेक्स्ट सेंटेंस आ गया अभी, हिलो मत। तो हिलो मत क्या कहते हैं इसको, मूव कहते हैं हिलने को। तो डोंट मूव, मैंने कहा ना कि मना करने के लिए हम डोंट का यूज़ करते हैं, डोंट मूव, हिलो मत, ठीक है। तो नेक्स्ट, बहुत अच्छा, बड़ा सिंपल है भाई, इसे कहते हैं वेरी गुड। ये तो आपने सुना ही होगा कि वेरी गुड, सिंपल है, इसको समझाने वाली वैसे कोई बात है नहीं, मैंने इसे आज सिंपल ही सेंटेंसेस को यूज़ किया है। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड,
मैंने आपसे पिछली क्लासेस में बताया था कि भाई कि कुछ एक्शन होते हैं जिसे आप वर्ब का नाम दे देते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मैंने इस तरीके से आपसे बताया था कि फर्स्ट सेंटेंसेस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम हैबिट की बात कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ से सहमत हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट का हमने यूज़ किया है, ठीक है। मैं समझ गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं आप? अभी पास्ट की बात कर रहे हो। मैं समझ गया, काम कंप्लीट की बात कर रहे हो। आई एम अंडरस्टूड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड एक्शन का हमने यूज़ किया है। आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। इससे ऊपरले वाले में यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है। इस सेंटेंस में हमने फर्स्ट का एक्शन का और यहाँ पर सेकंड एक्शन का हमने यूज़ किया है। कोई काम प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ठीक है। तो डिटेल में तो चलो फिर बताएंगे। अभी चलिए दिमाग से काम लो। आप सामने वाले से क्या कह रहे हो? यूज़ योर ब्रेन। यूज़ करो भाई अपने ब्रेन को। तो यूज़ योर ब्रेन। आप ब्रेन को यूज़ करने के लिए सलाह दे रहे हो, आप यूज़ करो। यानी कि यूज़ आप डायरेक्टली किसी सामने वाले को डायरेक्टली बता रहे हो, तो यूज़ करो योर ब्रेन। तो सिंपल है भाई, इस तरीके से समझ लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट, मैं ठीक हूँ और आप बताओ। जनरली हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ। जैसे कहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अब ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको बताने के मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं। कहने के अलग अलग तरीके हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे इसमें। देखिए भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ, या आप इसको हिंदी में भी इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तुम अपना बताओ। आई एम फाइन एंड यू। वैसे तो मैंने फाइन का यूज़ करने से मना किया आपको कि फाइन का यूज़ रटा रटा मत कीजिए। इससे अच्छा तो आप ओके, आई एम ओके, आई एम गुड, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालचाल बताने के वैसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस, काफ़ी ट्रिक होती है, वो तो डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ में 5th सीरीज़ है, ये 5th क्लास है हमारी सीरीज़ की। 30 क्लासेस को पहले सीक्वेंस में देखते चले जाइए आप। इसके बाद डिटेल में भी वीडियो लेके आऊँगा, मैं डिटेल में समझाऊँगा एक एक टॉपिक को। बड़ा मज़ा आएगा भाई, आपको बहुत कुछ समझाने के लिए है मेरे पास, ठीक है। देखिए, आई एम फाइन एंड यू, आप इस तरीके से कह सकते हैं सेंटेंस को कि आई एम गुड एंड यू। और आप किस तरीके से कह सकते हैं? आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, है ना भाई, सिंपल। तो आप डायरेक्टली यू का यूज़ कर सकते हैं, या आप पूरा भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ और आप, या आप कह सकते हैं कि मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं, या आप कैसे हो, ठीक है। देखिए, आई एम गुड एंड हाउ आर यू। देखिए, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से बोलते हैं। अभी इन्हीं सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस से किस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे समझाना पड़ता है, मैं थोड़ा स्लो इस तरीके से यहाँ पर बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ या आप बोले, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है किस अंदाज में आप बोलना चाहते हैं। आई एम फाइन एंड यू, आई एम गुड एंड यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई एम गुड एंड हाउ आर यू। थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है। अंधेरे की जो प्रोसेस है वो चल रही है। अभी अंधेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो चल रहा है। अभी अंधेरा हो रहा है, फील कर रही हैं आप, ठीक है। कभी शाम के टाइम, इवनिंग में, यानी कि जब अंधेरा होने को हो तो आप कहते हैं अंधेरा हो रहा है, यानी कि हो चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। इट्स गेटिंग डार्क, ठीक है। इट्स बिकमिंग डार्क, यानी कि अंधेरे की प्रोसेस चल रही है। मैं भी ठीक हूँ भाई, आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। आप जवाब दे देते ना किसी चीज़ में। आप जैसे आपने किसी से क्वेश्चन किया कि हाउ आर यू, सामने वाले ने कहा कि आई एम गुड, तो फिर आप कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। उसने पूछ लिया कि एंड यू, तो फिर आप कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो ओके। ऑल्सो का हमने यूज़ किया है, मैं भी, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है आपके, ठीक है। ये ऑल्सो जो है एम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि जोर डाला है कि मैं भी ठीक हूँ भाई,
ठीक है, आप ये बता रहे हो कि आप तो ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो इस तरीके से एम्फेसाइज डालना, यानी कि क्या चीज़ होती हैं इसके बारे में बताऊँगा भाई। तो अभी इतना ही समझिए, इंग्लिश से थोड़ा सा हुबर हो जाइए। सीरीज़ है भाई, 0 से इंग्लिश बोलना सीखे। इसी सीरीज़ में 5th क्लास है। पिछली क्लासेस आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ देखी होंगी आपने। नहीं देखी है जैसे स्टूडेंट्स ने, हमारे चैनल इंग्लिश करियर मास्टर पर जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगी ये पूरी सीरीज़। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इस पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब हम कुछ नया लेके आएंगे, नए अंदाज में। बहुत कुछ समझाने के लिए है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी सेंटेंस को बताने का एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका भी है हमारे पास में। वो क्या है कि आई एम ऑल्सो गुड। मैंने बताया कि आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो ओके, आई एम ऑल्सो ओके, ठीक है। वह तुम्हारा है, वह तुम्हारा है। देखिए, हम इशारा करके कह रहे हैं, हमसे दूर है कोई चीज़ तो दैट का हम यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ योर्स, दैट्स योर्स, हम इस तरीके से कहते हैं। दैट इज़ योर्स कहिए या दैट्स योर्स, वो बोलने का अलग अलग शॉर्ट एब्रीविएशन, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है भाई, कहीं कहीं पर हम यूज करते हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, ठीक है। आपके पास कोई आया और आप उससे करें कि आप जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, यानी कि वापस जाओ। तो गो बैक क्या होता है भाई, गो बैक। ये हमारी आज एक छोटी सी सही, एक छोटी सी क्लासेस थी, बट हमने इसमें बहुत कुछ नया सीखा है। वो चीज़ सीखी है जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। सीरीज़ हमारी 30 डे की है। मैंने जानबूझ करके इस क्लास को थोड़ा छोटा किया है कि भाई आप जल्दी से जल्दी देख सकें इन क्लासेस को और सीख सके, थोड़ा सा रूबरू हो सके कि भाई इंग्लिश क्या चीज़ होती है। 0 से इंग्लिश बोलना सीखे, डेली यूज़ की वोकैब और डेली यूज़ के सेंटेंसेस का मैंने यूज़ किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी इसके बाद नेक्स्ट 6 क्लास नंबर 6 आएगी, इस तरीके से 7, 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देख रहे हैं और देखेंगे भी, ठीक है। आप सभी का प्यार हमें मोटिवेट करता है। आप लोगों के लिए हम और कुछ नए अंदाज में, नए तरीके से और कुछ लेके आने वाले हैं। इसी तरीके से बहुत कुछ होने वाला है। तो इन सब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।